हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करवाने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को करते हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें बोली थी आप लोगों को कौन कौन से थ्योरम को करना है और कौन कौन से थ्योरम को स्किप करना है। ठीक है, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम करवा देती हूँ और मेरा काम बस इतना ही रहता है। थ्योरम तो आप लोग को बहुत जगह मिल सकता है। ठीक है, पहली बात तो मैं गेस्ट पेपर से अलग थ्योरम लाती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक जगह से नहीं। पहले तो यूट्यूब पे मैं बहुत सारा वीडियो खोजती हूँ, फिर सारे वीडियो में से जो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए वो वीडियो का आंसर लिखती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ लिखना नहीं रहता है उसको, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी रहता है इस वजह से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी नहीं मिलता है, तो फिर चैट जीपीटी का सहारा लेना होता है, व्हाट्सएप एआई का सहारा लेना होता है, नहीं तो और जगह से भी सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये है, ये भी कहीं से हेल्प लेके ही इसको ये थ्योरम मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस थ्योरम को याद करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये थ्योरम तो मैं भी नहीं समझी हूँ कहीं से। लेकिन हाँ, इतना तो मैं फिक्स कह सकती हूँ कि आपको ये थ्योरम मैं इस क्लास में आज याद करवा के ही वीडियो को एंड करूँगी। ठीक है, और ये थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है। अब एग्जामिनेशन में आएगा या नहीं इसकी गारंटी मैं कैसे ले सकती हूँ। मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ ना कि से पूरे ईयर में जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो बता सकती हूँ, गारंटी तो मैं नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी चांसेस है एग्जामिनेशन में आने के। जिसकी चांसेस नहीं है उसका मैं एक अलग वीडियो बना दी हुई हूँ और उसमें बता दी हुई हूँ। जैसे आप लोगों का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए दो थ्योरम होता है, एक एग्जिस्टेंस थ्योरम, एक यूनिकनेस थ्योरम। दोनों का अल्टरनेट करके पूछता है, तो आप लोगों के टाइम का बारी है एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे उसका वीडियो मैं लेके आऊँगी, आपको याद करवाऊँगी। पहले हम लोग इसको याद कर लेते हैं। लाइव में मैं इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि जब मैं लाइव आती हूँ याद करवाने तो फिर आप लोगों को वो वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आता, मतलब कि दिखता नहीं है क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्या है, स्टेट एंड प्रूव नागुज्म नागुम्स यूनिकनेस थ्योरम। तो ये क्या कहता है, इसके लिए हम लोग को एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन चाहिए और वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन एस डैश। किस में कंटिन्यूअस होना चाहिए, एस डैश में। लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी कंटिन्यूअस इन एस डैश एंड फॉर ऑल एक्स एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस डैश। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, क्या किए, हम लोग एक एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन माने हैं जो कि कंटिन्यूअस है किस इंटरवल में, एस डैश में। ठीक है, क्या है आप लोगों का किस इंटरवल में है, एफ ऑफ एक्स वाई बी कंटिन्यूअस इन एस डैश फॉर ऑल एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस डैश। पहले एक लाइन याद हुआ, क्या है, आंख बंद करके बोलिए, एफ ऑफ एक्स वाई एक कंटिन्यूअस है इन एस डैश फॉर ऑल एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस डैश। ठीक है, चलिए एक लाइन हो गया। तो अगर आप लोग का एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है तो ये सेटिस्फाई करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा, इट सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स वन वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू वाई टू लेस देन और इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का इनवर्स। क्या होगा, किसके इक्वल, के टाइम्स ऑफ एक्स के टाइम लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स टू का इनवर्स माइनस वाई वन माइनस वाई टू। क्या आ जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू। देखिए ये याद रखिए कैसे, वाई वन माइनस, यहाँ वाई टू है ना, ठीक है, यहाँ पे हाँ वाई टू ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा ये आप लोग को दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये y2 ही है, चिंता नहीं कीजिए। तो ये क्या है आप लोग का y1 माइनस वाई टू, तो यहाँ से दिख हो जाएगा y1 माइनस वाई टू। ये तो अब हम लोग को यहाँ तक याद हो गया, जिसमें x जो है ना, x नॉट के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और k जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो यहाँ तक हम लोगों को याद हो गया। ठीक है, कहाँ तक याद हो गया, यहाँ तक। तो चलिए एक बार मैं रिवीजन करवाती हूँ। ये उतना अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। इसको मुझे खुद के हैंड राइटिंग में लिख के फिर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट में बनाती तो ज़्यादा बेटर दिखता। लेकिन कोई ना, मैं बोल रही हूँ, सुनिए, मैं इसका पीडीएफ आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। ओके, क्या कहता है नागोमुस यूनिकनेस थ्योरम, बोलता है क्या कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस इन एस डैश फॉर ऑल एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस डैश, देन एफ ऑफ एक्स वन वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू वाई टू लेस देन और इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का इनवर्स और वाई माइनस वाई टू का मॉडुलस है। ठीक है,
तो यहाँ तक हो जाएगा, जिसमें x जो है x नॉट के बराबर नहीं होना चाहिए और k लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 हो गया। और हम लोग का ये जो यूनिकनेस थ्योरम है, कोई ना कोई क्वेश्चन के लिए ही ना इसको उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग तो आईवीबी मानते ही है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो क्या मानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हर एक क्वेश्चन में मानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट है। मतलब एक्स इनिशियल वैल्यू जो है एक्स का वो एक्स नॉट है और वाई का वाई नॉट है, ठीक है। हैज एट मोस्ट वन सोल्यूशन इन एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक है। हैज एट मोस्ट वन सोल्यूशन इन एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट याद हो गया पहले। चलिए एक बार और मैं स्टेटमेंट याद करवाना चाहती हूँ। हैज एट मोस्ट वन सोल्यूशन मतलब मैक्सिमम एक सोल्यूशन होगा इस इंटरवल में एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 में, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हैज क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट वन सोल्यूशन, ठीक है। इसका जो है वो मैक्स टू मैक्स एक सोल्यूशन होगा। नागोमेज यूनिकनेस थ्योरम बोलता है, ठीक है। अब चलिए आप अपना आंख बंद कीजिए और मन में बोलिए, क्या बोलिएगा कि अगर हम लोगों का लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी कंटिन्यूअस इन एस डैश एंड फॉर ऑल x1 y1 एंड x2 y2 बिलोंग्स टू एस डैश, देन फॉर एफ ऑफ x1 y1 माइनस एफ ऑफ x2 y2 का मॉडुलस जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा k टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट का इनवर्स और मॉडुलस y माइनस y2 जहाँ पे x नॉट इक्वल टू एक्स नॉट और y1 जो है सॉरी k जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा 1 के, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम लोगों का क्या है, द आईवीबी मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, हैज एट मोस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 ए। तो आप लोगों का स्टेटमेंट याद हो गया, बिल्कुल याद हुआ हो गया होगा, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रूफ बहुत ही छोटा है तो इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या बोला है कि इसका मैक्स टू मैक्स एक ही सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं 2 सॉल्यूशन है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए लेट y1x एंड y2x आर 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इन x माइनस एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग किए हैं y1x और y2x 2 सॉल्यूशन मान लिए इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, ठीक है। और उसी इंटरवल में जो इंटरवल बोला था ना एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू वो ए, हम लोग उसी इंटरवल में 2 सॉल्यूशन मान लिए। कौन कौन सॉल्यूशन माने हैं, y1x एंड y2x। देन फ्रॉम y1x माइनस y2x का मॉडुलस क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा x नॉट से लेके x, क्या हो जाएगा लिमिट x नॉट से लेके x, और यहाँ पे हम लोगों का t माइनस टी नॉट का इन्वर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा y1t माइनस y2t dt, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आ जाएगा, जहाँ पे वेयर अब हम लोग का जो है ना ये है ना y1x माइनस y2x का मॉडुलस जो है ना वो ux के बराबर, हम लोग उसको 2 मिनट के लिए इसको ux मान लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग है ना बोला है कि मैक्स टू मैक्स एक ही सोल्यूशन होगा, तो हम लोग बोले चलिए हम लोग 2 सोल्यूशन मान लेते हैं, एक मान लिए y1x और एक मान लिए y2x। तो अगर y1x और y2x हम लोग इक्वेशन 1 का सोल्यूशन मान लिए हैं उसी इंटरवल x माइनस एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू ए में, तो y1x माइनस y2x का मॉडुलस हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स ऑफ लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से लेके एक्स टी माइनस टी नॉट का इनवर्स और y1t माइनस y2t का मॉडुलस, ठीक है, dt y1t माइनस y2t का मॉडुलस और dt आ जाएगा। अब हम लोग का जो y1x माइनस y2x का मॉडुलस है उसको ux मान लेते हैं, तो ux जो है ना वो सेटिस्फाई करेगा, देन ux सेटिस्फाई द लीनियर इनइक्वालिटी, तो ux जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा किसके, इंटीग्रेशन ऑफ ux जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ux जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा x नॉट से लेके x और ut अपन f माइनस एक्स नॉट dt, किसके ux जो है वो क्या होगा लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट से लेके x ft डिवाइडेड बाई ut डिवाइडेड बाई f माइनस एक्स नॉट dt, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा ut, नीचे में क्या आएगा f माइनस एक्स नॉट, ut डिवाइडेड बाई f माइनस एक्स नॉट dt, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 3, क्या मान लेंगे इक्वेशन 3। देखिए ये थ्योरम कैसे क्या हुआ वो मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको याद करवा रही हूँ जो भी थ्योरम है इसका वो, तो आप लोग भी जैसे जैसे मैं याद कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, और अपने तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यू एक्स जो होगा वो क्या लिखेंगे, यू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से एक्स, और ऊपर में यू एक्स लिखना है और नीचे में क्या लिखना है, क्या लिखना था, ऊपर में ut लिखना है, नीचे में f माइनस एक्स नॉट dt लिख देना है और इसका मॉड्यूलस ले लेना है और इसको इक्वेशन 3 मान लेना है। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या क्या माने आपको समझ में आया। इक्वेशन 1 तो जो हम लोग का क्वेश्चन में था वही है, इक्वेशन 2 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और इक्वेशन 3 जो हम लोग यू एक्स सेटिस्फाई करेगा लीनियर, यू एक्स जो हम लोग का सेटिस्फाई करेगा लीनियर इनइक्वालिटी का, यू एक्स जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से लेके एक्स, और ऊपर में जाएगा यू टी डिवाइडेड बाई नीचे में एफ माइनस एक्स नॉट डी टी और इसका मॉड्यूलस। ठीक है, चलिए 3 इक्वेशन आ गया, बस अब थोड़ा सा करना है। सिंस यू एक्स इज कंटिन्यूअस, हम लोग का क्या है कि यू एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, तो यू एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है किस इंटरवल में, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन ए, मतलब अगर यू एक्स कंटिन्यूअस है तो यू ऑफ एक्स नॉट जो है, यू ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर होगा, 0 के। तो फ्रॉम द मीन वैल्यू थ्योरम वी गेट, तब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम से यू एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो वी डैश एक्स नॉट हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यू डैश एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 यू ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, u ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस ऑफ यू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, तो यू एक्स नॉट प्लस एच माइनस ऑफ यू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके यू डैश एक्स नॉट को निकालने की कोशिश करेंगे। 3 इक्वेशन मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम का सहारा लेंगे। तो यू डैश एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 यू ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग का u ऑफ एक्स नॉट प्लस एच के जगह पे हम लोगों का कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 1 क्या लिखेंगे, y1 एक्स नॉट प्लस y1 डैश एक्स नॉट प्लस थीटा 1 एच माइनस y2 एक्स नॉट माइनस एच ऑफ y2 डैश एक्स टू प्लस थीटा 2 एच डिवाइडेड बाई एच। और यहाँ से हम लोग का ये क्या आ गया, लिमिट ऑफ, यहाँ से हम लोग बस y1 इक्वल टू y0 y2 का किसी भी तरीके से ला देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत खिचड़ी पका लीजिएगा आप लोग खुद से। लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 और y डैश एक्स नॉट प्लस थीटा 1 एच माइनस ऑफ y2 डैश एक्स नॉट प्लस थीटा 2 एच, ये 0 के बराबर आ गया। मतलब अगर ये 0 के बराबर आ गया मतलब क्या हुआ, 10 द कंडीशन 3 आर सेटिस्फाई एंड यू एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हुआ, मतलब आप लोग का कंडीशन 3 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है और यू एक्स इक्वल टू 0 है। मतलब हम लोग को क्या समझ में आया, अगर हम लोगों का यू एक्स इक्वल टू 0 है तो ये पूरे टर्म को 0 कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूरे टर्म को 0 कर सकते हैं वाई, तो y1 डैश, तो y1 एक्स और y2 एक्स बराबर हो जाएगा इस इंटरवल में। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। अब मुझे पता है कि मैं आप लोगों को इसको इसको समझा नहीं पाई हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं समझाने आई भी नहीं थी, मैं आप लोगों को ये याद करवाने आई थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, और आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा दिख रहा है इसमें यहाँ से, हाँ, और आराम से इसको लिख लीजिए। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है, ए स्टेट एंड प्रूव नागुमो यूनिकनेस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस होना चाहिए एस डैश में फॉर ऑल x1 y1 x2 y2 बिलोंग्स टू एस डैश। तो इट सेटिस्फाई एफ ऑफ x1 y1 माइनस एफ ऑफ x2 y2 लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट का इनवर्स y माइनस y2 का मॉड्यूलस लेना है, जिसमें आप लोग का x एक्स नॉट के बराबर नहीं होना चाहिए, k लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है उसको इक्वेशन 2 माने हैं। इसके पास मैक्स टू मैक्स 1 सॉल्यूशन होगा। प्रूफ करने के लिए प्रूफ में हम लोग क्या किए, हम लोग 2 सॉल्यूशन मान लिए इक्वेशन 1 का। तो y1 x माइनस y2 x यहाँ से निकाले हैं, तो और ux जो है, जो हम लोग का y1 x माइनस वाई टू एक्स जो है, y1 x माइनस y2 x है, इसको ux मान लिए है, और ux जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ux इज लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉट से x और ut और f माइनस एक्स नॉट dt है। ठीक है, तो ux जो है वो कंटिन्यूअस है, ux कंटिन्यूअस है और u ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से u डैश एक्स नॉट इक्वल टू हम लोग लिए हैं। एक लाइन आप लोगों को ये खुद से याद करना है, ठीक है, या फिर कहीं पर लिख लीजिएगा छोटा सा ये वाला लाइन, ओके। और उसके बाद हम लोग यहाँ से लिख देंगे 10 द कंडीशन 3 आर सेटिस्फाई एंड यू एक्स इक्वल टू 0, मतलब y1 x और y2 x इक्वल टू 0 है। ठीक है, और हम लोग का ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, एंड आई होप आज के वीडियो से याद हुआ होगा, नहीं तो कम से कम नोट्स तो मिल ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नया इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।